क्या हाल है चेला, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में। ए चेला, रियल नंबर के बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले चेला बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी इमारत का नींव उसके बेस पे टिका होता है, इसलिए बेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है चेला। बेस स्ट्रांग रहेगा तो चैप्टर अपने आप बनने लगेगा और आने वाला कंपटीशन एग्जाम एकदम आसान लगने लगेगा। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, यानी भिन्न बट्टा के रूप में लिखा जाता हो, अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता हो। कहने का मतलब एक ही बात है चला, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q दो पूर्णांक संख्या होगा लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब बट्टा में जीरो नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जीरो बटा समथिंग इक्वल जीरो होता है चला, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो वन छिपा हुआ रहता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी ये परिमेय संख्या होगा। समथिंग बटा जीरो इक्वल इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय भी नहीं होगा चला, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, नहीं। समथिंग बटा जीरो इक्वल इनफाइनाइट हो जाता है, जो कि परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय नहीं होगा तो ये चीज अपरिमेय भी नहीं होगा। ये जितने भी एग्जाम्पल है चला, सारे परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आप देख लीजिए ना चला, 2/3 ये क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी ये परिमेय संख्या है। माइनस में 3/2 ये भी परिमेय संख्या होगा। प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे परिमेय संख्या होगा चला। 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 5 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 2 भी एक परिमेय संख्या होगा चला, क्योंकि 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। और ये जो चीज है चला, ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है। स्टूडेंट अक्सर यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, देखने में ही लगता है अपरिमेय संख्या, लेकिन रियल में ही परिमेय संख्या का रूप है चला, क्योंकि एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये चीज से ये चीज कट नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया चला, ध्यान दीजिएगा। जैसे एगो संख्या और एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये चीजवा से ये चीजवा कट गया तो 3 बच गया, तो 3 या बट्टा में 1। किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यानी परिमेय संख्या का रूप होगा। अब चला आप हमें बताइए, √9/√4 ये क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो ये भी परिमेय संख्या होगा। जानते हैं चला कैसे होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा बन जाता है। वर्गमूल में क्या होता है चला, करनी के अंदर में कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। अब वर्गमूल में दो का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा हमेशा एक के जैसा वाला संख्या को लगाते हैं। सबसे पहले संख्यावा को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो ये 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगेगा 3 बार में, तो 3 तिहाई के 9। इसको तोड़ेंगे 4 को, तो ये 2 से 2 दूना के 4। तो इसको रूटे के अंदर में लिखेंगे उसके फैक्टर को 3 गुने 3। अब बट्टे में रूट के अंदर में लिखेंगे 2 गुने 2। तो ये एक के जैसा वाला संख्या है तो जोड़ा लग जाएगा। ये भी एक के जैसा वाला संख्या है तो जोड़ा लग जाएगा। और जब जोड़ा लगेगा तो बाहर में निकलेगा तो रूट गायब हो जाएगा और संख्या 1 को निकलेगा। जोड़ा लगेगा, संख्या 1 को निकलेगा और रूट गायब हो जाएगा। तो 3/2 जो है चला, ये परिमेय संख्या का रूप हो गया, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? अब चला आप हमें ये बताइए कि 2 और √9 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या होगा। जानते हैं चला क्यों? क्योंकि एगो संख्या एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। और √9 का वर्गमूल बनेगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल बनाएंगे तो ये पूरा पूरा बन जाएगा, तो 2 गुने ये रूट 1 के जैसा संख्या है, जोड़ा लग गया तो एगो बाहर निकलेगा, रूट गायब हो जाएगा, तो 2 तिहाई के 6। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। ध्यान दीजिएगा चला, दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। भागा दिया होगा तो दशमलव के एक स्थान बाद पूरा पूरा कट गया होगा, यानी ये परिमेय संख्या का रूप होगा चला। दशमलव के बाद कोई एक गो संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो और डॉट डॉट लगा हो, तब भी ये परिमेय संख्या का ही रूप कहलाएगा चला। ध्यान दीजिएगा।
दशमलव के बाद कोई इक्के जैसा संख्या बार बार रिपीट करे और माथा पर रेकरिंग लगल हो, यानी कि संख्या बार बार आ रहा होगा तो इसके पकड़ के माथा पर रेकरिंग लगा दिया ताकि इसका मिजाज अस्थिर हो गया। मिजाज अस्थिर हो गया तब भी ये परिमेय संख्या का रूप कहलाएगा। चला दशमलव के बाद कोई इक्के को संख्या बार बार रिपीट करे तो उसको पकड़ के माथा पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दीजिए ताकि उसका मिजाज अस्थिर हो जाए, तब भी ये संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। चला 0 बटा समथिंग रहे तब भी परिमेय संख्या कहलाएगा। चला ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा लेकिन नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए। P इक्वल 0 हो सकता है लेकिन Q इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यह भी परिमेय संख्या है। 0/3 भी परिमेय संख्या होगा और 0/2 भी परिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा। चला इन्हीं बातों को यहां नोट के रूप में लिख दिया गया है। चला आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। 1 छिपा हुआ रहता है। एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक और रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। एगो पूर्णांक संख्या प्लस में रहे चाहे माइनस में, एगो रूट वाला संख्या के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। दशमलव के नियत स्थान तक लिखी जाने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट कर रहा हो तब भी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। दशमलव के बाद बार बार रिपीट कर रहा हो यानी उसके माथा पर रेकरिंग लगा दिया गया हो तब भी वो संख्या परिमेय संख्या ही कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? चला डाउट नहीं है तो आगे देखा जाए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है चला शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है चला, जैसे 1 में 2 से भागा दिए होंगे ना तो 0.5 बार में 0.5 मर्तबा में पूरा कट गया होगा, यानी दशमलव के एक स्थान बाद गए होंगे तो पूरा कट गया होगा, यानी यहां पे जाके रुक गया तो ये परिमेय संख्या होगा। ये दशमलव के एक स्थान बाद जाके रुक गया यानी ये परिमेय संख्या का रूप है। ये दशमलव के 3 स्थान बाद जाके रुक गया तो ये परिमेय संख्या का रूप है। दशमलव के 3 स्थान बाद जाके रुक गया तो यह परिमेय संख्या का रूप है। और इतना ही नहीं चला, अशांत आवृत्ति जो होता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग संख्या भी जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद कोई इक्के अंक की संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो और डॉट डॉट लगल हो तब भी वो संख्या परिमेय संख्या का ही रूप कहलाता है। चला ध्यान दीजिएगा, 7/3 में 7 में 3 से भागा देंगे तो 2.3333 आ रहा होगा, इसीलिए 3 के माथा पर रेकरिंग लगा दिया गया है। चला ताकि 3 छिड़ियाल रहा होगा तो इसके माथा पर रेकरिंग लगा दिया गया है ताकि इसका मिजाज अस्थिर हो गया, तब भी यह परिमेय संख्या का ही रूप कहलाएगा। चला अब यहां ध्यान दीजिएगा। चला 1/7 का मतलब है कि 1 में 7 से भागा दिए होंगे तो 0.142857 और फिर से 14285 रिपीट कर रहा होगा। चला आगे मतलब यहां से लेके यहां तक ही बुंदा दिया हुआ है ना, चला यहां से लेके यहां तक के संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी कि यह परिमेय संख्या का रूप है। ध्यान दीजिएगा। चला प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या ही होता है। कहने का मतलब है पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन उसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो होगा चला वो सब परिमेय संख्या का रूप होगा, क्योंकि सबके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। सबके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। चला 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। चला एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में चला कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होता है, तो अनगिनत परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए ना। चला जैसे 1 और 2 आप जान रहे कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टा में भी कुछ नहीं तो 1। अब हम इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जैसे 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.1212 भी लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं, 1.232323 भी लिख सकते हैं, 1.3232 भी लिख सकते हैं, 1.666 लिख सकते हैं, 1.444 लिख सकते हैं, 1.555 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चला यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। सभी शांत संख्या जो होता है चला, जितने भी शांत संख्या होता है दशमलव के बाद शांत संख्या होता है वो सब परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल यहां है ना। चला जितने भी शांत संख्या होता है सब परिमेय संख्या का ही रूप होता है। सभी आवृत्ति संख्या भी परिमेय संख्या होता है। चला कहने का मतलब है कि जितने दशमलव के बाद इक्के अंक की संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा वो सब संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या? चला यहां तक समझने में डाउट नहीं है तो आगे देखा करेंगे। चला ध्यान दीजिएगा, सभी अशांत आवृत्ति
सभी अशांत और आवृत्ति संख्या जो होता है चला, ये भी परिमेय संख्या का ही रूप कहलाता है चला। ध्यान दीजिएगा, जितने भी संख्या होगा जो दशमलव के बाद बार बार रिपीट कर रहा होगा और डॉट डॉट लगल होगा, एक के रंग के संख्या बार बार रिपीट कर रहा होगा, मतलब अशांत आवृत्ति संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या का ही रूप कहलाता है चला। हाँ, अपरिमेय कब होता? जब दशमलव के बाद रंग बिरंग के संख्या आते रहता और डॉट डॉट लगल जरूर रहता, कब अपरिमेय संख्या होता। डॉट डॉट नहीं लगल रहता तब तो परिमेय हो जाता, और डॉट डॉट लगल रहता और रंग बिरंग के संख्या आते रहता, कुछो 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 आते रहता चला, तब अपरिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ तो एक के रंग के संख्या बार बार रिपीट कर रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर डॉट डॉट नहीं भी लगल रहता, इतने पर आकर रुक जाता, तब भी ये परिमेय संख्या हो जाता चला। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी बनाएंगे ना चला, तो हमेशा परिमेय ही आएगा। ध्यान दीजिएगा चला, नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब है चला कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का जोड़ बनाए, चाहे घटाव बनाए, चाहे गुना बनाए, चाहे भाग बनाए, हमेशा परिमेय आता है। ये दो को परिमेय संख्या का जोड़ बनाएंगे तो जो आएगा वो भी परिमेय होगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। दो या दो से अधिक संख्या का जोड़ घटाव बनाएंगे तो जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। दो या दो से अधिक संख्या का गुना बनाएंगे तब भी एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्या का भागा देंगे तब भी ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? तो परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ बात यहीं पे समाप्त हुआ चला। अब एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा चला, सब सवाल बनाते समय समझ में आएगा चला। ए चला, आप लोग सोच रहे होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का बहुत ज्यादा रोल होता है चला। तो अगली क्लास में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से हर एक बात को बताऊंगा चला। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।